नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हर साल बीपीएससी की परीक्षा के 4-5 महीने पहले मेरा ये ट्रेंड एनालिसिस का सीरीज आता है। और हर साल की भांति इस साल भी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के पीछे पहले मैं एक ट्रेंड एनालिसिस लेकर के आया हूं। 2 पार्ट में वीडियो रहेगा, जिसका पार्ट 1 है, आज है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टॉपिक है, जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है पिछले 60, आई थिंक 62nd या 60th बीपीएससी से। हम आपको 71वीं बीपीएससी का 11 साल का ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे। उससे आपको आइडिया होगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा मार्क्स आ रहा है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, क्या ट्रेंड रहने वाला है, इसको हम कवर अप करेंगे। कि बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बाकी जो बचे हुए हमारे सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पार्ट 2 चाहिए तो। इसके अलावा ये जो सेशन हमारा होगा ट्रेंड एनालिसिस के बाद, उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे कि आखिर कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है, कोई स्टैंडर्ड बुक से आ रहा है क्या, उसको पूरा हाईलाइट करते हुए करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आज हम लोग हमारे इस सेशन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, यानी कि 72वीं बीपीएससी हिस्ट्री के पिछले 10 नहीं, अब तो 11 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, आइए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप ट्रेंड को देखें तो 60 से 62वीं में एक क्वेश्चन, 63वीं में एक क्वेश्चन, 64वीं 65वीं में नहीं, 66वीं में एक, और 69th में एक, 70 में एक, 71 में कोई क्वेश्चन नहीं। वैदिक पीरियड से अगर हम बात करते हैं तो वैदिक पीरियड से एक स्टेटमेंट बेस्ड में था। अच्छा, याद रखिएगा कि पिछले 2-3 सालों में खासकर 68, 69, 70, 71 में थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़े हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो किसी स्टेटमेंट में भी अगर आ गया है ना, तो मैं उसको डाल दिया हूं कि हाँ भाई वहां से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसलिए उसको थोड़ा मेंटेन देखिएगा। महाजनपद की बात अगर हम करते हैं तो महाजनपद टॉपिक से अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से जनरली जो है क्वेश्चन आपके समझ आपके एग्जाम में काफी हद तक जो है बन जाते हैं। तो महाजनपद टॉपिक से अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, तो महाजनपद टॉपिक से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम देखेंगे कि महाजनपद टॉपिक के साथ, हाँ, महाजनपद टॉपिक के साथ अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा टॉपिक जहां से पिछले 3-4 सालों से ट्रेंड काफी बदला है। जैसे अभी देखिए, 2 क्वेश्चन आया यहाँ, फिर इससे पहले तीन, फिर एक, फिर एक। एक दौर था जब महाजनपद टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट आजकल ये टॉपिक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जहां से लगभग आपके हर साल जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इस वाले पोर्शन की तरफ अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ये वाला पोर्शन अगर हमारा है, अगर हम बात करें बुद्धिज्म जैनिज्म वाले टॉपिक की, तो बुद्धिज्म जैनिज्म वाले टॉपिक में भी अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एक नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा। इसके अलावा मौर्य पीरियड से भी देखिए तो मौर्य पीरियड ऐसा टॉपिक जहां से रिग्रेसली काफी अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। भले फैक्चुअल होते हैं लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। गुप्ता पीरियड के साथ भी वैसा ही कुछ ट्रेंड है, पिछली बार भी एक, उससे पहले दो, फिर एक। तो यहाँ से कंटिन्यूअस फॉर्म में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ऐसे तैयार रहना है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है गुप्ता पीरियड है, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड है, तो ये सब ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बन रहा है। तो इसको आपको उस हिसाब से करते हुए लेकर के चलना है। वहीं अगर मिडावल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिडावल हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टीज को वन लाइनर फॉर्म में आप कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको पक्का। खिलजी डायनेस्टी से भी अगर आप देखिएगा तो आपको क्वेश्चन आ जा रहा है। तुगलक डायनेस्टी से एकदम क्वेश्चन आ ही रहा है, मस्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, तुगलक डायनेस्टी से आ ही रहा है। वहीं सैयद डायनेस्टी से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत खिलजी खान कौन था, ये सब जो थोड़ा बहुत होता है आपका बेसिक चीज, उसको आप कर लेंगे। लोधी डायनेस्टी से भी नहीं आ रहे कंटिन्यूअस फॉर्म में क्वेश्चन, लेकिन मुगल पीरियड से क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि सिलेबस एनसीईआरटी में थोड़ा उसका अप डाउन कट हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रेंड थोड़ा घटा है इधर, लेकिन सिलेबस आ ही रहे हैं। 69 फिर 4 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी अगर क्वेश्चन जो होता है खासकर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है आपके अमूमन बन जा रहे हैं। वहीं अगर मराठा पीरियड देखें तो मराठा पीरियड का फ्रीक्वेंस बढ़ा है, पहले नहीं था लेकिन अब हर साल एक क्वेश्चन आपके मराठा से आ जा रहा है, चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे उनके पॉइंट से हो, क्वेश्चन बन जा रहे हैं। विजयनगर बामनी से भी ट्रेंड बढ़ा है और क्वेश्चन बन रहे हैं। अब पहले नहीं बनते इन टॉपिक से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बन रहे हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अभी ब्लैंक चल रहा है। और लिटरेचर वाला जो टॉपिक है जो मिडावल हिस्ट्री से है, वहां से भी क्वेश्चन अब कंटिन्यूअस फॉर्म में बन रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने ऊपर तैयारी करते हुए चलना है।
वहीं अगर हम लोग अब बात करते हैं, ये सारा हमारा पहलू हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आपका मस्ट विन है, नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है, इसको आपको करना ही करना है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन बन रहा है। 1857 रिवॉल्ट से क्वेश्चन आपका बन ही बन रहा है। तो अगर आप इस टॉपिक को करते हैं तो आप एक आध तो क्वेश्चन तो आप 100% कर ही लेते हैं। वहीं अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से भी, जो बिहार बंगाल के था और खासकर फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी और भगत सिंह या कुछ इस टाइप से रिलेटेड कि भाई ये नारा किसके द्वारा किया गया, नारा कौन लिखा, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। वहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट से आप देखिए सबसे बड़ा पोर्शन इंडियन नेशनल मूवमेंट का है। आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं एट एनी कॉस्ट। इसके अलावा गवर्नर जनरल वाला टॉपिक फैक्चुअल है, बट इसको आप कर लेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं लेबर मूवमेंट, तो लेबर मूवमेंट आजकल का थोड़ा बदलता हुआ परिवेश है। खासकर अगर हम बात करते हैं अब्दुल बारी, कुछ ऐसा बिहार स्पेसिफिक ज्यादा पूछ लेता है इससे। कांग्रेस सेशन से भी क्वेश्चन आपके कंटिन्यूस वे में बन रहे हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट और संगठन जो है वहां से भी क्वेश्चन इस बार भी बना था। हर साल आप देखिएगा तो आपका एक से दो क्वेश्चन जो है गिन चुन के आपका 10-12 संगठन को आपको देखना है, और जो इंस्टीट्यूट है उसको आपको देखना है। कुछ क्रांतिकारी संगठन जैसे सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, ये सब सारी चीजों को क्वेश्चन वहां से बन जा रहा है। मैगजीन एंड बुक्स के टॉपिक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक जो सिलेक्टेड टॉपिक को आप पढ़ेंगे और यहां से जो है आपके समझ क्वेश्चन जो है यहां से आपका 100% बन ही बन जाएगा। और तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा ये मैगजीन है और मैगजीन और बुक्स जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन ही जा रहे हैं। वहीं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी से भी हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। और सोलर सिस्टम में भी अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम वाले टॉपिक के कंसर्न को, तो जो हमारा सोलर सिस्टम का टॉपिक है यहाँ से भी अगर देखा जाए तो एक बार क्वेश्चन है, बट हाँ मोरलेस जो ऊपर के फैक्चुअल सारे पॉइंट है इसको आपको देखते हुए चलना है। वहीं क्लाइमेट एंड सॉइल की बात अगर हम करते हैं तो क्लाइमेट एंड सॉइल एक हमारा ऐसा टॉपिक है जहां से कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बन जा रहा है। रिवर और जो अगर हम बात करते हैं सिटी डैम, तो इस सिटी डैम वाला टॉपिक जो है, ये वाला भी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपका बन जाए। तो वहीं अगर हम बात करते हैं रिवर सिटी डैम, तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से भी क्वेश्चन आपके अमूमन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से तैयार रहना है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन, पास, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में बन जाते हैं। मिनरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स एक ऐसा टॉपिक है खासकर बिहार स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करते हैं तो कंटिन्यूअस फॉर्म में क्वेश्चन जो है यहाँ से बन ही बन रहा है। वहीं अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया की बात अगर हम करते हैं तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आजकल का बदलता हुआ दौर है, क्लाइमेट चेंज है, एक ऐसा टॉपिक जहां से अमूमन आप देखेंगे कि भाई इस सब टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जहां से अमूमन जो है क्वेश्चन आपके समीप जो है बनते ही बनते हैं। तो यू हैव टू गेट रेडी और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने का संभावना है। वहीं आइलैंड कॉन्टिनेंट जो बदलता हुआ स्वरूप है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहा है। वहीं ट्राइबल्स की बात करते हैं तो ट्राइब से क्वेश्चन बन रहा है, कंट्री कैपिटल से बन रहा है, टेक्टोनिक प्लेट से आप देख रहे हैं ट्रेंड को। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट, इंडस्ट्री, ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखिए एकदम बहुत एकदम हैवी वाला बड़ी मछली है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिसोर्स से भी क्वेश्चन आजकल के पिछले 2 बार से देखिए दो दो क्वेश्चन बन रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब यहाँ से कि भाई पॉलिटी की बात अगर हम करते हैं तो पॉलिटी में अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे अब देखिए प्रियम्बल, प्रियम्बल छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप कर लेंगे। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन रहा है। यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी मैंने डाला है, तो जरूरी नहीं कि 3 क्वेश्चन बने, बट स्टेटमेंट बेस्ड में यूनियन एंड टेरिटरी से भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन बन रहा है, डीपीएसपी से बात करते हैं तो वहां से एक ही क्वेश्चन बन रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, एक ऐसा सिस्टम है, पार्टिकुलर सिस्टम, जहां से जो है क्वेश्चन आपके अमूमन बन जा रहे हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्टेटमेंट बेस्ड में करते हुए लेकर के जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ टाइम्स इन द लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन व्हेन यू सी द क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करते हैं इस पोर्शन पे, तो स्टेटमेंट बेस्ड में काफी अच्छे और सुंदर क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। वही सेम थिंग अप्लाइज फॉर द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि व्हेन यू लुक एट द पंचायती राज सिस्टम, तो ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रूरल बिहार, मतलब बिहार से डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहाँ से कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। वहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा पोर्शन जहां से अमूमन आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जो आपके करंट में खबरों में रह रहा है, कहीं पे इलेक्शन रह रहा है, कहीं पे कोई विधायक है, कहां से चुनाव जीता है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं।
एंड इकोनॉमिक्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक सेपरेट लिमिटेड टॉपिक है। बैंकिंग सिस्टम को कर लेना है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन 2 नंबर का, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, समझ के करना है। नेशनल इनकम में 2 नंबर पक्का, इंडियन एग्रीकल्चर में 1 नंबर पक्का। सेम थिंग फॉर अ करंट एंड बैंकिंग में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। नेशनल इनकम की बात करते हैं तो 2 नंबर पक्का, इंडियन एग्रीकल्चर में 1 नंबर पक्का। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। 5 ईयर प्लान मस्ट डू, नीति आयोग के साथ करके जाना है। स्कीम एंड प्रोग्राम जो है ये आपका करंट से आ जाएगा, तो इसको हम करंट में ज्यादा स्पेसिफिकली जो है मोरलेस इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रश्न आता है कि इतना सब कुछ आप कर जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली होता है कि क्या आप सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं। कर पा रहे तो सबसे बेस्ट है, नहीं कर पा रहे तो हमारा ये पेड बैच है, यू कैन इनरोल इट। बढ़िया तरीके से, जानदार शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। और हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट आपको प्रदान करते हैं, और इसे बोल के नहीं। सबसे पहले आप सोचिए कि आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, व्हाई यू फेल इन अगेन एंड अगेन इन प्रीलिम्स। रीजन बिहाइंड कि आपके पास कंटेंट ओवरलोडेड है, टू मेनी बुक्स के ऊपर रहते हैं, नोट्स आप बहुत रखे हुए हैं बट उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे। वीक स्टैटिक करंट लिंकेज, करंट को स्टैटिक से कैसे रिलेट करें, पुअर एमसीक्यू एलिमिनेशन स्किल है, लो रिटेंशन एंड रिवीजन फेलियर है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी, और ऑब्वियस सी बात है लैक ऑफ एफर्ट के कारण आप कहीं ना कहीं लैक कर पा रहे हैं। पहले जो पैटर्न था प्योरली फैक्ट बेस्ड, अब वो क्लोजली फ्रेम्ड हो गया। वन लाइनर आंसर जो है नोटेबल राइज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। डायरेक्ट मेमोरी रिकॉल जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांग रहा है। हैवी रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लेस रिपीटेटिव हो गया और मोर एनालिटिक हो गया है। और इजी टू गेस ऑप्शन जो है फैक्चुअल में भी हाईली फैक्चुअल हो गया है। जितना पैटर्न बदला है, क्या आप अपने आप को बदल पा रहे हैं? अपने आप से पूछिए। बदल पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं बदल पा रहे तो आइए पढ़ा देंगे। और हम लोग जो है पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऊपर ऊपर से नहीं, जैसे हम लोग पहले आपको 750 प्लस टॉपिक्स को बताते हैं, समझाते हैं, और उसका आपको फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर फाउंडेशन अभी 72वीं के लिए क्या खत्म हो पाएगा एग्जाम से पहले? नहीं। एग्जाम मतलब कि 72वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले खत्म होगा। हम लोग ये फाउंडेशन प्रीलिम्स का नहीं है, फाउंडेशन दिस फॉर एग्जाम फाउंडेशन। तो बोलेगा सर प्रीलिम्स तो हमारा नहीं निकलेगा फिर? नहीं, हम लोग 100% प्रीलिम सपोर्ट इस बैच में प्रदान करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम आपको प्रीलिम्स का जो हमारा क्रैश कोर्स है देंगे, जिसमें लोग प्रीलिम्स का फाउंडेशन आपको कराएंगे। साथ ही साथ एग्जाम आपका 26 जुलाई को होगा, तो हम आपको 26 मई से 2 महीने का एमसीक्यू इसमें करवाएंगे। 7 किताबों का सेट, 51 से एमसीक्यू डे 1 से, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड क्लास इसमें आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अगर बात करते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स एंड इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स आपको इसमें मिलता है। एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद आपको 4 महीने का आंसर राइटिंग मिल जाता है। एंड इतनी सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिल जाती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 7 किताबों का सेट आपके घर तक, और ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर 8789847319। मेरे मेंटरशिप में आप एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा। इन केस अगर आपको हमारे कॉलर टीम से बात करना है तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके बता दीजिएगा कि हाँ भाई, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। इनकेस अगर आप इस बैच में खुद से एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपके समक्ष आ जाएगा स्टेट पीसेस, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद यू हैव टू गो थ्रू दैट थिंग, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। ठीक है, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे यहाँ पे यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कोड। अप्लाई में क्या करना है, आदि लाइव, आदि लाइव कोड अप्लाई करेंगे, इससे आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। जो भी लैंग्वेज है चुन लीजिएगा और आदि लाइव ही कोड इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपको मेरा जो है मेंटरशिप मिलता है। ठीक है, तो ये रहा, ये नंबर भी आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8789847319 मेरा नंबर है पर्सनल। और ये जो है बेसिकली ये हमारी टीम का है, तो आप टीम को भी कनेक्ट करके बोल दीजिएगा उनको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।